हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ क्लासेस। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पार्ट सेकंड। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो क्या गिवन है, साइन इनवर्स एंगल के अंदर गिवन आपके पास x अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म है तो हमने कभी ये डिस्कस किया होगा, साइन इनवर्स साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा। ये आइडेंटिटी डिस्कस की थी। अब यहाँ से देखो, मान लीजिए मैं x को ए टेन थीटा पुटअप करा दूँ, ए टेन थीटा। क्यों? जितनी भी आइडेंटिटी है मुझे क्या चाहिए, एंगल के अंदर साइन की टर्म में जो कुछ वैल्यू चाहिए इन थीटा। थीटा आपके पास कुछ भी हो चाहिए। अब यहाँ से मान लीजिए x को हमने क्या पुटअप किया, x इज इक्वल टू ए टेन थीटा। इसको सिंपलेस्ट सोल्व किया तो साइन इनवर्स x को क्या पुटअप किया, ए टेन थीटा अपॉन अंडर द रूट x मतलब ए टेन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ देखो क्या बचा हमारे पास, साइन इनवर्स ए टेन थीटा अपॉन स्क्वायर यहाँ पर भी है और स्क्वायर टेन स्क्वायर ए स्क्वायर। अगर स्क्वायर रूट से स्क्वायर बाहर गया तो क्या बचा, ए अंडर द रूट। यहाँ क्या बचा आपके पास, टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 1। ए से ए कैंसिल आउट, ए से ए कैंसिल आउट। अब बचा क्या आपके पास, अब हमारे पास बचा है साइन इनवर्स टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं सेकेंड स्क्वायर थीटा, और सेकेंड स्क्वायर थीटा अंडर द रूट सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब इसको हम ये भी कह सकते हैं साइन इनवर्स टेन थीटा अपॉन सेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा। अब क्या बचा हमारे पास, साइन इनवर्स टेन थीटा को मैं कह सकता हूँ साइन थीटा बाई कोस थीटा। डिनोमिनेटर में क्या है, सेकेंड, सेकेंड को मैं कह सकता हूँ 1 बाई कोस थीटा। कोस से कोस कैंसिल आउट। क्या बचा, साइन इनवर्स इनटू साइन ऑफ थीटा इज आल्सो इक्वल टू थीटा। ये क्या है आपके पास, थीटा। अगर मान लीजिए थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो क्या पुटअप किया था हमने, तो हमने सब्स्टिट्यूट कराया था x इज इक्वल टू ए टेन थीटा। ए टेन थीटा मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए। अगर मान लीजिए मैं इसको ये भी कह सकता हूँ, सबसे पहले तो टेन थीटा और इज इक्वल टू एक्स बाई ए डिवाइड बाई लेफ्ट हैंड साइड में। अब थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बाई ए। इसका क्या रहेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या रहेगी आपके पास, टेन इनवर्स एक्स बाई ए के इक्वल रहेगी। तो जो साइन इनवर्स x अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या रहेगा, टेन इनवर्स x बाई ए के इक्वल रहेगा। उसके बाद मान लीजिए सेकंड पार्ट है तो सारे जो क्वेश्चन आपके पास जो सेकंड चैप्टर के अंदर हैं वो सारे +1 की ट्रिग्नोमेट्री बेस क्वेश्चन है। अगर वो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी आपको याद है तो इजीली सोल्व आउट हो सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, कोस इनवर्स x अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब की बार क्या आपके पास, देखो एंगल आपके पास वही है सेम, x अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो मान लीजिए हमने ये भी पढ़ा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा,
इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। और हमने आइडेंटिटी ये भी पढ़ी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। जहाँ प्लस है, अब सिंपल सी बात है, tan सब्सिट्यूट किया तो tan, तो मान लीजिए tan को हमने सब्सिट्यूट किया था, कहीं आपके पास साइन थीटा बाई कोस थीटा आया, और नोमिनेटर के अंदर बाहर जो एंगल था आपके पास, सॉरी जो फंक्शन था कोस इनवर्स साइन इनवर्स, वो आया। अगर मान लीजिए अब की बार x इज इक्वल टू ए कोट थीटा पुटअप करा दे, ए कोट थीटा, तो क्या जनरेट होगा भाई, कोस इनवर्स ए कोट थीटा अपॉन अंडर द रूट एक्स को हमने पुटअप किया ए कोट स्क्वायर कोट थीटा का होल स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। अब क्या आया, कोस इनवर्स ए कोट थीटा अपॉन फिर से भाई ए स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, तो ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा मीन्स ए से ए कैंसिल आउट, क्या बचा, कोस इनवर्स कोट थीटा अपॉन 1 प्लस कोट कोसिकेंट स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, कोसिकेंट थीटा। क्लियर। अब यहाँ से देखो कोस इनवर्स कोट थीटा को हम कह सकते हैं कोस थीटा, सॉरी कोट थीटा को कोस थीटा बाई साइन थीटा, और मल्टीप्लाई कोसिकेंट थीटा है उसको 1 बाई साइन थीटा कहाँ जाएगा, नोमिनेटर के अंदर, तो क्या बचा आपके पास, साइन ऑफ थीटा बाई 1, साइन थीटा कैंसिल आउट, क्या बचा, कोस इनवर्स कोस ऑफ थीटा और आल्सो इक्वल टू थीटा। थीटा की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, कहाँ से, जहाँ से आपने सब्सिट्यूट किया था इनिशियल यही था x को, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ x इज इक्वल टू ए कोट थीटा और कोट थीटा इज इक्वल टू x बाई ए डिवाइड बाई, अब यहाँ थीटा इज इक्वल टू कोट इनवर्स x बाई ए के इक्वल रहेगा या नहीं, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या रहेगा, कोट इनवर्स x बाई ए के इक्वल है। ये आपके पास सेकंड पार्ट था। अगर मान लीजिए थर्ड पार्ट की बात करते हैं, थर्ड पार्ट क्या आपके पास tan इनवर्स अंडर द रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स का सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए, जो x की जो वैल्यू आएगी आपके पास x इज लेस देन a और ग्रेटर देन माइनस a। क्लियर। ये जो कंडीशन है आपके पास, इस कंडीशन का हम यूज़ करेंगे। अब जो कंडीशन है, मान लीजिए देखो सबसे पहले क्या कराएंगे, हम सब्स्टिट्यूट कराते हैं। मान लीजिए x को क्या सब्स्टिट्यूट कराएं, कहीं हमने tan के टर्म में ये फार्मूले पढ़े थे 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 और प्लस थीटा। अगर माइनस था नोमिनेटर के अंदर 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, तो क्या पढ़ा था tan पाई बाई 4 और माइनस थीटा। सिंपल सी बात है। अब देखो कोई अंडर द रूट हो, कुछ भी हो, फाइनल आइडेंटिटी तो यही है हमारे पास। अब यहाँ देखो a माइनस एक्स, अगर a माइनस एक्स है तो मैं कह सकता हूँ x को a tan थीटा पुटअप करा दे, तो a नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी कॉमन आउट हो सकता है a से a। अगर मान लीजिए x को क्या पुटअप करा दें, या फिर हमने कभी पढ़ा होगा 1 माइनस कोस थीटा
और 1 प्लस कोस थीटा। तो 1 माइनस कोस थीटा है तो क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हाफ, क्योंकि यहाँ क्या है स्क्वायर रूट। अगर यहाँ स्क्वायर रूट है तो क्या होगा स्क्वायर रूट कैंसिल आउट तो नहीं होगा, तो ये जो आइडेंटिटी ये तो सेटिस्फाई नहीं करा रही। तो क्या बचा आपके पास, अब दो आइडेंटिटी हमने स्क्वायर की टर्म में पढ़ी थी। मान लीजिए 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। तो 1 माइनस कोस थीटा क्या था आपके पास, 1 माइनस कोस थीटा 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एंगल का हाफ और 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, यही था। अब देखो आपके क्या चाहिए, आपको चाहिए tan इनवर्स। तो tan इनवर्स कब होगा, एंगल के अंदर कहीं ना कहीं नोमिनेटर के अंदर साइन जनरेट हो और डिनोमिनेटर के अंदर कोस। तो 1 माइनस कोस तो 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर आ गया। अगर मान लीजिए मैं कह सकता हूँ x इज इक्वल टू ए कोस थीटा, क्योंकि यहाँ पर भी कोस है और यहाँ पर भी कोस है, सब्स्टिट्यूट तो क्या कराएंगे ए कोस थीटा। वो क्या रहेगा आपके पास ए कोस थीटा रहेगा या नहीं रहेगा। तो यहाँ जो कोस थीटा है आपके पास, तो थीटा के लिए जो कंडीशन है लास्ट में हम सेटिस्फाई भी कराएंगे। तो यहाँ से क्या आएगा tan इनवर्स अंडर द रूट ए माइनस ए कोस थीटा अपॉन ए प्लस ए कोस थीटा। तो क्या आया tan इनवर्स ए नोमिनेटर में से भी कॉमन आउट है 1 माइनस कोस थीटा और a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। तो क्या बचा a से a कैंसिल आउट, tan इनवर्स 1 माइनस कोस क्या था 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट। बचा क्या अब हमारे पास, बचा यही है tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2। एंगल क्या आपके पास सेम है थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। तो मैं कह सकता हूँ tan थीटा बाई 2। तो क्या बचा आपके पास थीटा बाई 2 का रिजल्ट है। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म आई है वो क्या आई है आपके पास थीटा बाई 2। अब मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए। अब थीटा क्या था x इज इक्वल टू, हमने सब्स्टिट्यूट किया था a कोस ऑफ थीटा। अब थीटा इज इक्वल टू x बाई ए और कोस इनवर्स। तो थीटा को रिप्लेस किया कोस इनवर्स x बाई ए, x बाई ए ये वैल्यू क्या आपके पास थीटा और डिवाइड बाई क्या आपके पास 2, डिवाइड बाई क्या है 2 है। तो यहाँ से क्या है जो सिंपलेस्ट फॉर्म आई है वो क्या है आपके पास 1/2 कोस इनवर्स x बाई ए के इक्वल है या नहीं। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ से जो वैल्यू थी क्या थी वैल्यू, मान लीजिए जो x की कंडीशन गिवन थी हमारे पास कुछ, वो x की कंडीशन के लिए सेटिस्फाई कराएगा। क्या आएगा, मान लीजिए मैं कह सकता हूँ जो x की वैल्यू थी आपके पास, मैं इसको ये कह सकता हूँ भाई x लेस देन a और ग्रेटर देन माइनस a, x लेस देन a और ग्रेटर देन a। अगर डिवाइड बाई a, डिवाइड बाई a और डिवाइड बाई a, तो क्या आया x बाई a लेस देन 1 और ग्रेटर देन माइनस 1। यही आया है नहीं आया। अब जो x है आपके पास x बाई a, x बाई a की वैल्यू क्या थी, x बाई a की वैल्यू मान लीजिए हमने जो सब्स्टिट्यूट की थी वैल्यू, x बाई a की जो वैल्यू लेके आ रहे हैं हम यहाँ से, तो हमने यही कहा था शायद x इज इक्वल टू a कोस ऑफ थीटा और x बाई a और इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा, कोस ऑफ थीटा। तो x बाई a की जो वैल्यू है उसको किसके साथ रिप्लेस करा दूँ मैं, कोस थीटा के साथ। तो क्या जनरेट हुआ कोस ऑफ थीटा लेस देन 1 और ग्रेटर देन माइनस 1। कोस थीटा की जो वैल्यू है वो लेस देन माइनस 1 और ग्रेटर देन माइनस 1 है या नहीं है। अब जो कोस थीटा है
जो कोस थीटा है, तो मैं यहाँ से ये भी कह सकता हूँ -1 और 1 कोस थीटा। तो मैं कह सकता हूँ एक जो थीटा है वो लेस देन और ग्रेटर देन 0 और 2 पाई, 0 और पाई। तो यहाँ से जो थीटा बाई 2 आया, थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2 पाई बाई 2 और 0 बाई 2। जो थीटा बाई 2, तो मैं कह सकता हूँ जो थीटा बाई 4 है, थीटा बाई 4 वो कहाँ बिलोंग करा रहा है, कहाँ बिलोंग कराएगा, वो बिलोंग कराएगा आपके पास नेगेटिव पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2, नेगेटिव पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। ये कंडीशन थी, इस टाइप को हमने सेटिस्फाई करना है साथ साथ, जिसमें गिवन। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में क्या सब्स्टिट्यूट करना है आपने, मान लीजिए क्या गिवन है, साइन इनवर्स एक्स, ये जो साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कोस ऑफ एक्स अपॉन अंडर द रूट 2। तो यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ साइन इनवर्स 1/√2 साइन ऑफ एक्स प्लस 1/√2 और कोस ऑफ एक्स। इस टाइप का क्वेश्चन क्लास 11th के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर डिस्कस किया, आइडेंटिटी जनरेट होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू क्या हुआ आपके पास π/4 के इक्वल। अब देखो मेन क्या रहेगा आपके पास, हम आइडेंटिटी डिस्कस करेंगे। आइडेंटिटी डिस्कस करने के लिए कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन होगी। अब देखो हमने पढ़ा था आइडेंटिटी के अंदर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कई बार 2 मार्क्स के अंदर पूछा भी जाता है, प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और ये कंडीशन तब सेटिस्फाई होगी, ये अगर गिवन कंडीशन का, हम हर कंडीशन पर सेटिस्फाई नहीं करा सकते। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो कंडीशन क्या रहेगी, इफ़ वो कंडीशन, मेन कंडीशन जो आपको सेटिस्फाई करा रहे हैं, एक्स वाई अगर जो एंगल है, दोनों एंगल का प्रोडक्ट लेस देन 1 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है, अदरवाइज कंडीशन सेटिस्फाई नहीं रहेगा। कभी मान लीजिए आपसे पूछा जाए tan इनवर्स 4 प्लस tan इनवर्स 5 इज इक्वल टू, प्रूव करो। कभी आप tan इनवर्स, आइडेंटिटी क्या थी 4 प्लस 5 अपॉन 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 और कंडीशन सेटिस्फाई। अगर उस कंडीशन को सेटिस्फाई है, किसको, एक्स वाई इज लेस देन 1, एक्स वाई इज लेस देन 1 मतलब एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1/2 और प्रोडक्ट कराएं वाई की वैल्यू 1/3 इज लेस देन 1 है या नहीं है, क्या 1/6 लेस 1 है, तो ये कंडीशन क्या रहेगी, सेटिस्फाई रहेगी, अदरवाइज डज नॉट एग्जिस्ट। इस बात का ध्यान रखना विशेष। ये जो कंडीशन आपके पास, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा रहा है नहीं करा रहा, तो यहाँ से बाय यूजिंग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या रहेगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब tan इनवर्स x का काम कर रहा है 1/2 प्लस y का काम कर रहा है 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1/3। तो क्या आया, tan इनवर्स एलसीएम क्या आ गया डिनोमिनेटर के अंदर 6 2 3 प्लस 2 अपॉन एलसीएम 6 माइनस 1, तो 6 से 6 कैंसिल आउट, क्या बचा tan इनवर्स 5/5 कैंसिल आउट 1, तो tan इनवर्स
1 इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास पाई/4 के इक्वल रहेगा या नहीं रहेगा? क्यों? क्योंकि हम कह सकते हैं tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू थीटा और 1 इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। तो क्या आया? थीटा इज इक्वल टू पाई/4 और tan पाई/4। तो क्या आया? जो आपके पास रिजल्टेंट था वो क्या रहेगा? पाई/4 के इक्वल है या नहीं है? सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी एज इट इज है, जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करा रहा है या नहीं करा रहा, वो हमें फाइंड आउट करनी है। उसके बाद थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट भी एज इट इज है बिल्कुल। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर क्या है? हमारे पास 3 टर्म गिवन है। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू पाई/4। अब देखो वही कंडीशन बाय यूजिंग tan इनवर्स 1/2 x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इफ कंडीशन एक्स वाई इज लेस देन 1। तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/5 लेस देन 1 है। ठीक है यहाँ तक? तो यहाँ सिंपल